ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या कदर, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ट्रैवलियर साहिल और ये है मेरी वाइफ तान्या। हम निकल चुके हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हर कदम श्रद्धा से भरा है, केदारनाथ धाम। इस ब्लॉग में मैं सिर्फ ट्रैक या मंदिर नहीं, हम दिखाएंगे वो सब जो अक्सर कैमरा से छूट जाता है। लोगों की कहानियाँ, हमारे इमोशंस और भोले बाबा के दर्शन का एक अनोखा नज़रिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। और इस वक्त हम खड़े हैं गौरीकुंड में, केदारनाथ धाम के बिल्कुल बेस पर। जहां रोड ख़त्म होती है वहीं से श्रद्धा का असली रास्ता शुरू होता है। केदारनाथ उत्तराखंड के हिमालयों में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इस वजह से नहीं है, ये वही जगह है जहां धरती और दिव्यता का संगम होता है। केदारनाथ उन 4 धामों में से एक है और उनमें भी ये सबसे कठिन और पवित्र माना गया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक विश्वास का स्तंभ भी है, जहाँ हर साल लाखों भक्त सिर्फ एक आस लेके आते हैं, भोले बाबा के दर्शन। इतिहास कहता है कि जब महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने हिमालय आए तो उनका सामना यहीं शिवजी से हुआ था और शिवजी ने यहाँ अपना रूप बदलकर छुपने की कोशिश की थी। जब पांडवों के द्वारा शिवजी को पहचाना गया तो उनका पिछला हिस्सा यहाँ धरती में समा गया और वही बना केदारनाथ मंदिर का मेन शिवलिंग। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ की एक और खासियत भी मानी जाती है और वो है यहाँ का मौसम। कहा जाता है कि यहाँ के मौसम में खुद महादेव विराजमान हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 22 किलोमीटर का ये पावन सफ़र, जहाँ मंजिल से ज़्यादा सफ़र भक्ति से भरा हुआ है। हम इस वक्त हैं गौरीकुंड में, लेकिन अगर आप केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो और यहाँ केदारनाथ टेम्पल आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप गौरीकुंड तक कैसे पहुँचे। तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको हम अपना अमृतसर से गौरीकुंड तक का सफ़र बताते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में या किसी भी स्टेट में और किसी भी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ से आप अपनी यात्रा कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हम रहने वाले हैं अमृतसर के। सबसे पहले तो रात को मैंने की टैक्सी बुक, जो कि हमें लेके आई हमारी बस तक। तो अमृतसर से केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली या हरिद्वार। तो अमृतसर से हरिद्वार आप जा सकते हैं ट्रेन, बस और कार से। हमने चूज़ किया बस, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा क्यों। लेकिन उसके अलावा यहाँ से आप ट्रेन और बाय कार भी जा सकते हैं। ट्रेन में यहाँ से जनशताब्दी, यमुना एक्सप्रेस, इसके अलावा और भी कई ट्रेन चलती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने बुक किया डबल स्लीपर अपनी वोल्वो बस में, जिसकी कॉस्ट दोनों की मिला के हमें पड़ी 1800 रुपये। ये लगभग रात के 10 बजे बस चलती है और सुबह के 6 बजे आपको दिल्ली ड्रॉप कर देती है। सो फाइनली अभी हम निकल पड़े हैं अमृतसर से केदारनाथ की दिल्ली और बैठे हैं हम अपनी बस के अंदर। ये स्लीपर है एक, जिसमें एसी चल रहा है और लाइट नहीं है इसमें कोई भी। और हम बैठे हैं अभी, रात के बज रहे हैं अभी 11 और पहुँचे 11 तो नहीं हुए, अभी कितने हुए हैं 10:30। तो अभी हुए हैं 10:30 सुबह के। हम 6:30 बजे या 6 बजे पहुँचेंगे दिल्ली और
और दिल्ली से स्टार्ट होगा हमारा आगे केदारनाथ का सफ़र। तो अभी के लिए बस इतना दिखाने लायक कुछ नहीं है, एक छोटा सा ये स्लीपर है 2 लोगों का। तो दोस्तों बस में हम बैठ चुके हैं और ये है हमारा पहला स्टेप केदारनाथ यात्रा का। अभी बस में है, दिल्ली के लिए एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वसनेस भी, पर बाबा का बुलावा आया है ना, तो सब सही होगा। हर हर महादेव। रात की बस इसलिए भी कंफर्टेबल रहती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द जर्नी आपकी सो के निकल जाती है और आपको सफ़र का मालूम ही नहीं चलता। रास्ते में बस कुछ एक 20 मिनट के लिए रुकती है जहाँ पे आप वॉशरूम जा सकते हैं। अगर आप कुछ डिनर करना चाहें या कुछ हल्का फुल्का खाना चाहें तो वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा थ्रू आउट द जर्नी बस कहीं भी नहीं रुकती, बस यही एक पॉइंट था जहाँ 20 मिनट के लिए बस रुकती है। तो हमने भी अपना लाइट सा डिनर किया और उसके बाद वापस आके बस में सो गए और सफ़र का मालूम ही नहीं चला। सुबह की चमकती धूप के साथ हम पहुँचे दिल्ली और वहाँ से आई हमारी एक प्री बुक प्राइवेट टैक्सी जिसकी कॉस्ट थी 22,000। दिल्ली से केदारनाथ का 4 दिन का फुल ट्रिप इंक्लूडिंग रिटर्न भी। अगर आप भी फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये ऑप्शन बेस्ट है, सेफ, कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल। हमने टैक्सी क्यों चूज़ की? बिकॉज इस सफ़र में मैं और तानिया ही नहीं, हमारे साथ 3 और लोग भी शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, टैक्सी ने रूट ले लिया है गाज़ियाबाद का, जहाँ ज्वाइन किया हमारे और 3 साथियों ने, जिसमें है मेरी सिस्टर इन लॉ सानिया, उनके हस्बैंड पवन और हमारे बड़े दीदी जो कि सूरत से आए हैं। अब हम पूरी टीम रेडी थी बाबा के बुलावे को पूरा करने के लिए। रास्ता लंबा है लेकिन हर मोड़ पे एक नया नज़ारा है। हमने रूट लिया है मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और फाइनली गौरीकुंड। मजा आ रहा है पीछे? बहुत बढ़िया। एक्साइटेड हो? जी जी। तो फिर केदारनाथ टेम्पल जा रहे हो हैं? हाँ जी हाँ जी। तो ये आपने कभी सोचा था कि अनप्लान्ड जर्नी तय हो गई? नहीं, ये एकदम से ही हुई है। मैंने एकदम से सोचा नहीं हुआ था। आपको ये क्रेडिट आता है। अरे शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज्यादा। सच्ची बोलो, सच्ची। तो ये फर्स्ट टाइम 4 दिन या 5 दिन के लिए निकल के जा रहे हो कि? नहीं नहीं, मैं गया हूँ 4-5 दिन के लिए, लेकिन ऐसे पहली बार जा रहा हूँ। ये पहली बार जा रहे हो? केदारनाथ नहीं हो वहाँ पे नहीं गए। होते नहीं केदारनाथ मतलब। जी तो मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। तो अभी के लिए हम कर रहे हैं लाइट ब्रेकफास्ट गाड़ी के अंदर ही, थेपले। तो ये हमारी प्यारी सी साली साहिबा बना के लेके आई हैं। हाँ जी। अभी हम हैं दिल्ली में, तो हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से अभी हम निकल पड़े अपनी गाड़ी में, जो कि हाईवे से होती हुई हमें लेके चलेगी सबसे पहले हरिद्वार और उसके बाद ऋषिकेश और फिर हमारा लास्ट स्टेप आने वाला है गौरीकुंड। देखते हैं ये सारा हम आज एक ही दिन में तय कर पाते हैं और इसको कितना समय लगता है। जैसे जैसे ये सफ़र चलता जाएगा मैं आपको एक एक डिटेल अपने सारी चीज़ों के साथ बताता जाऊंगा। तो अभी हमने खाना खाया है चोटी वाला के ऊपर। तो तानिया का पूछते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सो ही था ना, कहते हैं वो क्या कहते होते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो ठीक ठीक एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, खाना भी ओके ही था और कुल मिला के बड़ा बेकार खाना था। बस ये था कि सुबह अभी भूख लगी थी तो पेट भरना था तो भर लिया। तो अभी हम बस यहाँ से ये पहुँचे मेरठ में है ना। अभी के लिए हम पहुँचे हुए हैं मेरठ में और यहाँ से अभी हम आगे निकलेंगे। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है, आराम आराम से ऐसे चलते जाएंगे और उम्मीद तो है शाम तक 7-8 बजे तक अगर कोई जाम या ट्रैफिक जैम ना मिला तो हम पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग या गौरीकुंड। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा तो सबसे पहले आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली आप ट्रेन, बस, फ्लाइट, कार किसी भी माध्यम से आप आ सकते हैं। लेकिन और भी अपनी यात्रा को कन्वीनियंट करना चाहते हैं और इजी करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पहुंचिए हरिद्वार, बिकॉज इसी को ही सेंटर माना जाता है। हरिद्वार से आपको गौरीकुंड तक का सफ़र तय करना होगा, जो कि है लगभग 250 किलोमीटर और इसको लगते हैं 10 से 12 घंटे। पहाड़ी रोड है, पहाड़ी रास्ता है, स्पीड आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। इमोशनल ड्राइव है भाई, ये यहाँ पर स्पीड काम नहीं आती।
तो अभी के लिए हैं हम ऋषिकेश के अंदर, और जो 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन रहती है तो वो यहाँ पे हम करवाएंगे। तो वो आप आगे भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इनका रहता है रजिस्ट्रेशन का कैंप। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के फिर आप आसानी से आराम से आगे जा सकते हैं। तो एक बार जान लेते हैं यहाँ का प्रोसेस भी। कुछ लोग बोलते हैं चाहिए होती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं चाहिए होती, लेकिन करवा के जाइए, आपके लिए भी ईजी रहेगा। अगर कोई इंक्वायर करता है तो वो एक बार जान लेते हैं यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप यहाँ पे अपना करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे जस्ट अपना आधार कार्ड देना है और विद इन सेकेंड्स और मिनट आपका जो है रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। केदारनाथ का, बद्रीनाथ का आप यहीं से ही करवा सकते हैं, चारों धाम के रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, जब आप 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपसे फिंगरप्रिंट लिया जाता है आपका, और अल्टरनेट नंबर पूछा जाता है, और उसके अलावा बस कुछ नहीं है स्पेशल। तो आपको बस आपका टोकन मिल जाएगा, जो मेरे को अभी मिलने वाला है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर में हमें मिले हैं अंकल आंटी। तो आइए इनसे पूछते हैं ये कहाँ की यात्रा कर रहे हैं। तो अंकल जी, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं आप? बद्रीनाथ जा रहे हैं जी। बद्रीनाथ जा रहे हैं आप। तो ये आप कब शुरुआत कर रहे हो इस यात्रा की? हाँ जी। आज ही कर रहे हो? हाँ जी। और ये पहली बार है कि आगे भी गए हुए हो? नहीं, यहाँ के लिए पहली बार है। पहली बार कर रहे हो, तो एक्साइटमेंट है। कहाँ से आए, कहाँ से हो आप? दादरी नोएडा। नोएडा से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। ठीक है। तो आंटी जी, आप भी एक्साइटेड हो? बहुत। फैमिली में और बच्चे भी हैं? बच्चे हैं पर आए नहीं है हमारे साथ। पहले होकर जा चुके हैं। अच्छा, वो होके जा चुके हैं, तो आप आए हो? हाँ, हम आए। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो ऑल द बेस्ट है आपको कि अच्छे अच्छे आपको दर्शन हो। तो केदारनाथ नहीं आप जा रहे? नहीं, केदार नहीं, बद्रीनाथ ही बद्रीनाथ ही जा रहे हैं। चलो ठीक पहले है। हमने सोचा है चारों धाम कर लें, जो पूरे भारतवर्ष के 4 धाम है चारों दिशाओं में। ओके, तो एक हम कर चुके हैं ठीक है। दक्षिण का, अभी उत्तर का कर लेंगे, फिर अगली साल पूर्व का, उससे अगली वर्ष पश्चिम का। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये अंकल आंटी कर रहे हैं अभी बद्रीनाथ की यात्रा। और हेलो, तो आप कहाँ? सेम इनके साथ। आप साथ ही में? ठीक है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट आंटी अंकल को। तो एंजॉय कीजिए आप अपनी जर्नी। तो रजिस्ट्रेशन हमारी अभी के लिए हो चुकी है डन। रजिस्ट्रेशन को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई भी ज़्यादा। ये देखो, तानिया की भी हो चुकी है। तानिया दिखाओ। तो ये आपको ऐसा टोकन मिलता है जब आपकी रजिस्ट्रेशन डन हो जाती है। तो आपने अगर 4 धाम की यात्रा कर लिया है, तो ये हमने ले लिए। क्या लिए हमने? 4 रेनकोट ले लिए हमने बारिश से बचने के लिए, और 2 मोबाइल कवर। तो ये लड़का बढ़िया रेट में दे रहा था, 100 रुपये का। क्या नाम है? नाम क्या है? अरे शिवम, क्या नाम है? शिव के स्थान पे जा रहे हो। शिवम से हमने लिए हैं 4 रेनकोट। बच्चा मेहनती है बिल्कुल। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई भी करता है और साथ में देखो मेहनत भी करता है बच्चा। फर्स्ट टाइम है आपका? पहली बार जा रहे हो? अच्छा, तो कहाँ से आए हो आप? हम एमपी रीवा जिला से आए हैं। रीवा? रीवा, रीवा। हाँ, अच्छा, मध्य प्रदेश। तो आज आप करने वाले हो यात्रा? आज शुरू? एजेंट लोग जाने जिस दिन गाड़ी मिले। अच्छा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये पहली बार है आपकी? पहली बार है। अरे, चारों धाम का विचार है, बद्रीनाथ भी जाना है, माता का उद्धार करेंगे। चलो, आए हो तो ज़रूर हो के आइए चारों धाम। हाँ, तो अभी के लिए हम एक स्टॉप के ऊपर है। ये है ITO ऑफिस। और यहाँ पे अगर आप टैक्सी के ऊपर आ रहे हैं तो आपकी टैक्सी वाले को यहाँ पे अपना परमिट लेना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड रहता है कुछ, तो वो आप उस बंदे को परमिट यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पीछे बहुत सारे टेम्पो ट्रैवलर्स एंड बसेस लगी हैं, जो अपनी सेम पर्पस के लिए यहाँ पे लगी पड़ी है, जिनको अपना परमिट लेना पड़ेगा। तो वो अपने प्रोसेस के लिए ड्राइवर्स जो है वो अंदर जाते हैं। तो हम खड़े हैं कुछ यहाँ पे, हमारे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु यात्री हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ एक लंच कर रहे हैं, खाना अपना साथ में लाए हुए हैं। तो हर कोई अलग अलग चीज़ें करता हुआ। देखिए, ये लड़की का पता क्या इन्होंने मेरे को बोला, यहाँ पे इन्होंने देखा कि बस के पास ना खाना पीना चल रहा है, तो ये बोलती है आओ उनके पास ना ब्लॉग बनाते हैं जाके, और बहाने से ना थोड़ा बहुत खा आते हैं। तो जब हम पहुँचे तो उन्होंने तो अपना रैप अप कर लिया, और ये बेचारे कड़ी चावल का पानी में। हैदराबाद पता चला, वहाँ से है। ओहो हो, उनको बोलो कुछ एक बचा है तो खिला दो। नहीं? ओहो, दीदी को तड़का लगा के चाहिए। बचा है कुछ अंडे हैं? 4 धाम का पूरा कर रहे हो? हाँ, पूरा कर। ठीक है। तो कितने दिनों का प्लान किया हुआ है आपने? ये पूरा 3 महीने का। 3 महीने का? हाँ, वो प्लानिंग तो 3 महीने से पहले हुआ। नहीं, मतलब ये आप जो ट्रिप लेके चल रहे हो 12 दिन का 12 दिन का 12 दिन का 29 में शुरू करे। कल स्टार्ट किया लगभग आपने? कल स्टार्ट किया है। और 10th 11th को वो
उधर पहुंचे तक अभी आपका जून घर का चलेगा पहुंचे ये। घर पहुंचेंगे ठीक है तो सारे लोग हैदराबाद से हैदराबाद आगे ओरुगल के पास रुद्रमादेव का ना रामप्पा क्या खा रहे हो? रामप्पा का आप यहाँ पे खाना दे के आए कि ये उधर का कुछ लग रहा है तो क्या था वो क्या था खाने में चावल थे क्या थे चावल रोटी सांबर रोटी हाँ। तो वो सारा भी साथ में लेके चल रहे हो ओ तुम्हारा पैकेज ट्रैवल के पूरा अच्छा नहीं मतलब कुक रहता है साथ में वो एक पूरा का ट्रैवल वाला हाँ अच्छा जहाँ जहाँ रुकते जाते हो भूख लगती है सामान अपना बनाया खाया हाँ 20 जोड़ी का ठीक है 20 जोड़ी या 2% का एक बार देखो ना अंदर से पूरा हाँ बिल्कुल देखते हैं ये दोनों का देखो दोनों बसेस अपनी है अरे क्या बात है क्या बात हाँ आओ चलिए देखिए आ जाओ हाय बोला हाय तो ये देखिए यात्री सभी जा रहे हैं चार धाम की यात्रा करने के लिए तो वाला पूरा हम आपके साथ ही चलते हैं। हम भी जा रहे हैं यात्रा करने के लिए लेकिन बस आपके साथ नहीं है तो हेलो एवरीवन हम भी आपके साथ चलते वो प्रकाश ट्रैवल का वाराणसी से अच्छा ट्रैवल हैं। का पंजाब से हैं। हम पंजाब हैदराबाद वाराणसी तेलंगाना रुद्रमादेव रामप्पा तेलंगाना हाँ तेलंगाना में हैदराबाद हैदराबाद ठीक है ओके जी ऑल द बेस्ट तो बहुत बढ़िया लोग थे सभी हैदराबाद से आए हुए हैं और ये चार धाम की यात्रा के ऊपर हैं और टोटल इनका जो कवरेज है वो है 10 से 12 दिन में ये चार धाम की यात्रा कवर करेंगे तो अभी के लिए ये निकल पड़े हैं तो हमें इस टाइम आईटी ऑफिस ऋषिकेश के अंदर और यहाँ पे तकरीबन हमारा 2 से 2.5 घंटे जो हैं वो वेस्ट हुए हैं अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं और 2 बजे हम यहाँ पे पहुँच चुके थे लेकिन सारा प्रोसेस यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है अगर आप टैक्सी के थ्रू आ रहे हो हम टैक्सी के थ्रू आए हैं तो टैक्सी भी आपकी अलग अलग काउंट होती है जैसे कुछ लोग टेम्पो ट्रैवल से आ रहे हैं कुछ लोग पूरी बसेस लेके आ रहे हैं और कुछ लोग जैसे 7 सीटर या 5 सीटर कार में आ रहे हैं तो बट यहाँ पे क्या प्रोसीजर रहता है एक तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है वो आपके ड्राइवर को जो भी यहाँ का जितने दिन का भी आपका शेड्यूल्ड है तो उस अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ता है प्लस आपको द हिल लाइसेंस लेना पड़ता है मतलब पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए इधर आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है तो यहाँ तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके लेके आइए यहाँ आपके ड्राइवर को ये चीज़ें अगर नहीं मालूम तो यहाँ पे आके आपको आईटी ऑफिस में तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ती है तो उसमें आपको फिर ये सारे लाइसेंस या सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ते हैं प्लस उसके बाद फिर आपको फीसिस देनी पड़ती है प्लस उसके बाद आपको मेडिकल अपना करवाना पड़ता है अपना मतलब ड्राइवर के बारे में बोल रहा हूँ तो उसको करवाना पड़ता है फिर उसके बाद आपको कुछ ये ट्रैफिक के रूल्स एंड जो चीज़ें वगैरह हैं वो पूछते हैं बेसिक रूल्स वगैरह लास्ट जो रहता है वो आपका ड्राइविंग टेस्ट रहता है तो ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे इन्होंने अपना ट्रैक बना रखा है उसके ऊपर सारा सिस्टम इनका ट्रैफिक लाइट वगैरह का तो वहाँ पे आपके ड्राइवर से वो कार चलवा के देखते हैं जिस गाड़ी में भी आप आए हो लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती भी आपका सारा ट्रिप ख़राब कर सकती है आपका सारा का सारा प्लान को ख़राब कर सकती है ऑलमोस्ट आपका जैसे हमारा अभी 2 से 2.5 घंटे वेस्ट हो चुके हैं हमने यहाँ से जाना है गौरीकुंड तक लेकिन गौरीकुंड का सफ़र बहुत ज़्यादा है और 2 घंटे जो हमारे यहाँ पे वेस्ट हुए हैं वो अभी तक हमने कहीं का कहीं पहुँच जाना था लेकिन चक्कर क्या है जैसे हमारे ड्राइवर ने बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई सारा कुछ उसने अच्छे से किया लेकिन कहीं एक उसने इंडिकेटर एक नहीं दिया तो उस वजह से उसको टेस्ट में कर दिया गया फेल और इनका सिस्टम क्या रहता है फेल करने के बाद ये आपको दूसरा चांस नहीं देंगे फिर आपके ड्राइवर को बुलाएंगे या बोलेंगे कि जो भी सेटलमेंट करनी है आप बताओ जैसे वो आया हमारे पास तो उसने बोला कि टेस्ट में उन्होंने मेरे को फेल डिक्लेयर कर दिया है तो अभी वो कह रहे हैं कि आप कुछ ले दे के यहाँ से निकल जाओ तो ये प्रोसेस बहुत अजीब सी बात है कि अगर बंदे को सारी नॉलेज है सारा कुछ समझ है तो आप उसको सेकंड चांस दो बजाय आप उसके जगह करप्शन का या आप ये वाले सिस्टम अपना रहे हो तो जैसे तैसे बात ख़त्म हुई उसके 800 के ऊपर बात ख़त्म हुई 800 रुपया उससे लिया गया और उसको फिर जो भी नेक्स्ट सर्टिफिकेट था या लाइसेंस उन्होंने जो देना था वो तब क्लियरेंस का लाइसेंस दिया और अब वो लाइसेंस लेके आगे फिर उसको क्लियर करवाने के लिए अलग अलग के जो जोन बने हुए हैं वहाँ पे वो गया है तो करते कराते हमारे 2 से 2.5 घंटे इस चीज़ ने प्रॉपरली वेस्ट किए हैं या तो आप अपने ड्राइवर के साथ आ रहे हैं तो उसको बोलिए कि वो हमें ऋषिकेश में किसी भी ऐसी जगह के ऊपर ड्रॉप कर दे जहाँ पे आप घूम सकते हो तो आप अपना एंजॉय करो इन मीन टाइम में वो अपना ये वाला प्रोसेस डन करे अदरवाइज़ आप अपने साथ एक इंटेलिजेंट ड्राइवर या इंटेलिजेंट पर्सन लेके आइए टैक्सी कर रहे हो जिसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है और ये सारी चीज़ें आपको टैकल ना करनी पड़ी ऑनलाइन ही प्रेफर कीजिए कि अपने ड्राइवर से पूछिए कि क्या उसने ये इसको मेनली ग्रीन कार्ड का प्रोसेस बोलते हैं जो आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट से लेना पड़ता है
तो मेनली उससे ये पूछी कि क्या उसको ये सारी चीज़ों की नॉलेज है, ग्रीन कार्ड लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये वो पहले ही कर ले ताकि आपका टाइम ना हो वेस्ट। तो अभी के लिए हम वेट कर रहे हैं कि हमारा ड्राइवर जल्दी से इन चीज़ों से फ्री हो तो हम निकले आगे के लिए, बिकॉज ऑलरेडी वी आर वेरी लेट। एंड देखिए कैसे हमारे यात्री पीछे बैठे हैं, तो बड़ी दिक्कत का सामना ये देखिए करना पड़ रहा है। तो अभी बज रहे हैं 1:45 सुबह के और रात के बोलिए, और हम पहुंचे हैं अभी सोनप्रयाग में, तो काफ़ी लेट है। तो ये वही समय बर्बाद हुआ हमारा 5 घंटे का, जो हमें ITO ऑफिस में टाइम लगा वो सारा प्रोसेस करवाने का, ग्रीन कार्ड वगैरह बनाने का, तो उसी कारण हम इतना लेट पहुंचे। अदरवाइज़ हमने 8-9 बजे के करीब पहुंच जाना था इजीली और आराम से रेस्ट करना था। अब सोच रहे हैं यहाँ से हम निकलेंगे गौरीकुंड के लिए, तो जो टैक्सीज चलती हैं तो वो लेके, बिकॉज अभी रश भी कम मिलेगा तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे अभी गौरीकुंड के लिए टैक्सी, लेकिन वो चल के जाना पड़ेगा। 400 मीटर है सोनप्रयाग की पार्किंग से, तो वो भी हम चल के जा रहे हैं। और यात्री सारे अपने साथ थके पड़े हैं, इनकी आंखों में नींद है लेकिन मेरी आंखों में जोश है, आप देख सकते हो। ये सभी बेड ढूंढ रहे हैं सोने के लिए और मैं बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी हम निकलते हैं, तो बट ये हार मान चुके हैं। अभी निकले? नहीं कल। अभी निकले? ये कैमरे में बोल रहे हो, मेरे को लगता नहीं इतना दम होएगा। चाहे जो कुछ लगे होता है, पैर रखने वाला पकड़ने वाला होता है। अब डर लगे या कुछ भी लगे लेकिन करना तो। चलो अच्छा गया ना। चलो अच्छा। हर हर महादेव। और अभी के लिए बैठ चुके हैं हम गाड़ी में, जो कि गौरीकुंड से जो कि सोनप्रयाग से हमें लेके चलेगी गौरीकुंड तक। और ये टैक्सी के जो प्राइस है वो है 50 रुपये पर पर्सन। और ये अलग अलग गाड़ियाँ चलती हैं, अलग अलग मतलब कोई टाटा सुमो चल रही है, किसी की बोलेरो है, तो ऐसे चलती है गाड़ियाँ। तो सामान के लिए आपको ऊपर कैरियर में आप इनका सामान रख सकते हैं, अपने बड़े बैग, छोटे बैग आप अपने साथ ही नीचे अपने बोलो जैसे साथ रख सकते हो। अंधेरा काफ़ी है यहाँ पे, लाइट की कमी है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी के लिए फाइनली पहुँच चुके हैं गौरीकुंड अपनी इस गाड़ी से, और हमारे साथ 5 हम थे, 5 लोग और लिए और 10 का ग्रुप बनाकर एक गाड़ी में आया है। तो पर पर्सन जो है 50 रुपीज़ रहता है। तो अभी हम पहुँचे हैं, लगेज ऐसे देखिए ऊपर जो आपके बड़े बैग है वो बांध कर आपको यहाँ ऊपर रखे जाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए गौरीकुंड। यहाँ से शुरू होती है असली यात्रा, पहाड़ों के बीच से ठंड से लड़ते हुए, लेकिन दिल में एक ही आवाज़, हर हर महादेव। आज के लिए इस ब्लॉग में बस इतना ही।
अगली वीडियो में आपको गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल तक का ट्रैक देखने को मिलेगा। रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। क्या अनुभव था, कैसे कैसे चलते गए, कैसे कैसे कदम बढ़ाए, लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों के साथ बातचीत, और कैसे हम पहुंचे फाइनली बाबा के दरबार पर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे अगले ब्लॉग में। तो उसको बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक कि बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और हम थक चुके हैं। तो आज हम सो जाते हैं गौरीकुंड में ही। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।